अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सेकंड लायर एडवाइस। अब हम सेकंड एडवाइस अगर लायर से लेते हैं, सेकंड एडवाइस फ्रॉम लायर, वकील से दूसरी एडवाइस लेते हैं। देखिए, जब भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि केस करना चाहते हैं मगर उसके लिए पहले ओपिनियन लेना चाहते हैं। देखिए, आप ओपिनियन 1 से 2 से 3 से 4 से भले 10 से भी आप ले सकते हैं, ये आपका राइट बनता है। केस करने से पहले आप सेकंड ओपिनियन भी दूसरे वकील से भी एडवाइस ले सकते हैं। आपका राइट बनता है। आपको अच्छी तरीके से आपकी केस का स्टेटस का, आपके केस की कितना इसमें दम है, उसके मेरिट का पता चल सकता है। आप कई वकील से कंसल्ट कर सकते हैं। बाज वकील फ्री में एडवाइस दे देते हैं, बाज जो है फीस चार्ज करते हैं। भले आप फीस देकर एडवाइस लेते हैं या फ्री लेते हैं, एक वकील से लिए आप दूसरे से भी ले सकते हैं, तीसरे से भी ले सकते हैं। फिर आप कंक्लूजन कर सकते हैं कि मुझे कोर्ट में जाना चाहिए, केस फाइल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप ले सकते हैं, ऑफ कोर्स आपका राइट है। लेकिन याद रखें, जब आपने एक दफा आपने 2 वकीलों से, 3 वकीलों से, 4 वकीलों से एडवाइस ली, लेने के बाद आपने किसी एक वकील को एंगेज किया। अब जब आपने उस वकील को एंगेज कर लिया, डिसाइड कर लिया, एंगेज भी कर लिया, तो फिर याद रखें आप अपने उस वकील पर इत्मीनान लें। उसके बाद एंगेज करने के बाद जब उसने वो कर दिया, इनिशिएट प्रोसीडिंग कर दी, उसके बाद आप इधर उधर मुंह मत मारें। अगर इधर उधर मुंह मारेंगे अपना केस खुद खराब करेंगे। आपने अच्छी तरीके से सोच समझ के 10 वकीलों से मशवरा लेने के बाद एक वकील को एंगेज किया, उसने प्रोसीडिंग करके केस फाइल कर दिया। और जब केस हो गया उसके बाद आपका ये राइट नहीं बनता कि आप किसी और वकील से भी पूछें, क्योंकि जब एक दफा केस फाइल हो जाता है तो फिर दूसरा वकील उस पर एडवाइस नहीं दे सकता। अगर देगा तो वो गलत हो सकती है, आप इस तरीके से अपना केस खराब कर लेंगे। क्योंकि जो पहले वकील जो आपने एंगेज किया हो उसको हालात वाकयात का, उसको प्रोसीडिंग का, डॉक्यूमेंट्स का अच्छी तरीके से पता है, उसने केस जो है वो फाइल किया है। दूसरे वकील को पता नहीं है, वो आधी आपको एडवाइस देगा, तो इस तरीके से आपका केस अपना खराब करेंगे। इसलिए याद रखें, आपने एक वकील को एंगेज करके केस उससे फाइल करा लिया, अब उस केस पर एतमाद रखें, उस पर भरोसा रखें, फिर इधर उधर मुंह मत मारें, अपने वकील का एतमाद रखें। हाँ, अगर आपका वकील पे इत्मीनान ख़त्म हो जाता है, आप इत्मीनान लैक ऑफ वो कॉन्फिडेंस आप कर लेते हैं अपने वकील पर, तो फिर आपके पास ये राइट बनता है कि आप दूसरा वकील कर सकते हैं। दूसरा वकील एंगेज कर लें अपनी पसंद का। ऑफकोर्स अपने वकील का, अपनी पसंद का वकील एंगेज करना ये आपका लीगल राइट है, कोई भी ये राइट आपसे नहीं छीन सकता। आपको उस पर पहली बात तो ये है, इधर उधर करेंगे तो क्या होगा, आप अपना केस खुद खराब करेंगे। अब वकील को पता है जिसको आपने एंगेज किया कि इस केस को मैंने किस तरीके से चलाना है, क्या इसमें मैंने एडमिट करना है, क्या मैंने डिनाई करना है, और किस तरीके से मुझे केस चलाना है, किस तरीके से मैंने अपने क्लाइंट को जो है उसको राइट दिलाना है, उसका हक दिलाना है। अब दूसरे वकील को तो नहीं पता होगा, उससे पूछेंगे, उसके मुताबिक अमल करेंगे, अपने वकील को कहेंगे आप ऐसे करें वैसे करें। तो इस तरीके से खुद भी अगर ऐसे करते हैं तो इस तरीके से आप अपना केस खुद ख़राब कर लेते हैं। याद रखें, बाज़ औक़ात ऊंची दुकान और फीका पकवान भी होता है। आप कहते हैं कि मैंने बड़ा वकील कर लिया, अक्सर ऐसा भी है बड़े वकील खुद केस नहीं प्रोसीड करते, उनके जूनियर करते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है, लाखों की फीसें आप दे देते हैं, तो इस तरीके से भी समटाइम आपके केस ख़राब हो जाते हैं, चूँकि जूनियर ही ने प्रोसीड करना होता है, सिर्फ नाम उसका यूज़ हो रहा था। तो ये बहुत सी सूरतें हैं, इसलिए जो भी वकील करे सोच समझ के करें, और जब कर लें तो फिर याद रखें उस वकील पर एतमाद रखें। एतमाद नहीं है तो उसको छोड़ के नया वकील करें, मगर मशवरा केस फाइल होने के बाद फिर किसी से मशवरा नहीं लें। केस फाइल होने से पहले जो चाहें 10 वकीलों से कंसल्ट करना है करें, जब फाइल हो जाए फिर उस पर एतमाद करें। ये था आज का लेक्चर। इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।